एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 का पहले का तीसरा है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। सलूशन है। पहले मीटर की खुदाई का खर्च 150 दिया है। कितना दिया है? 150 रुपये दिया है। और प्रत्येक अगला मीटर, जो भी अगला मीटर है प्रत्येक, उसका जो है 50 रुपये बढ़ता जाता है। तो दूसरे मीटर की खुदाई का खर्च तो 50 रुपये बढ़ गया है, यानी 150 में 50 जोड़ देंगे तो 200 रुपये हो गया। ठीक। तीसरे मीटर का खर्च, ठीक है, खुदाई का खर्च 250, 50 रुपये फिर बढ़ गया। इसी तरह चौथे मीटर का खर्च जो है 300 हो गया, 50 रुपये फिर बढ़ गया। इसी तरह डॉट डॉट डॉट। अब इसलिए श्रेणी हो जाएगा, श्रेणी हो गया 150, 200, 250 और 300 डॉट डॉट डॉट। अब यही बताना है पहले में, क्वेश्चन नंबर 1 में, कि कौन कौन समांतर श्रेणी में है। तो ये श्रेणी क्या एपी में है, तो ये एपी में पता करने के लिए D1 पहले निकालते हैं। D1 बराबर ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। ठीक है। अब इसमें D1 बराबर A2 माइनस A1, ठीक है। और D2 निकालते हैं A3 माइनस A2। ठीक। अब समांतर श्रेणी यानी एपी पता करने के लिए क्या करते हैं, D1 D2 के बराबर होगा तब। तो A2 कितना है इसमें? 200 है, माइनस 150 बराबर 50 आ गया। ठीक। इसमें भी A3 कितना है? 250 है, 250 है, में से 200 घटा देंगे तो बच गया 50। D1 इक्वल टू D1 D2 के बराबर रहता है, तो AP में रहता है, तो D1 D2 के बराबर है, दोनों 50-50 है, इसलिए D1 बराबर D2 है, इसलिए श्रेणी AP में है। इसलिए श्रेणी क्या है? श्रेणी AP में है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 का पहले का चौथा। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ज्ञात करना है कि एपी में है कि नहीं। हल है। सॉल्यूशन में देखो कि दिया है कि मूलधन को P से दिखाते हैं। P बराबर दिया है 10,000। P कितना दिया है? 10,000। ठीक है। अब जो है R दिया है प्रतिशत, मतलब ये दर दिया है 8%। ठीक है। और पहले वर्ष का मिश्रधन देख लेते हैं। पहले वर्ष का मिश्रधन को A बोलते हैं। ठीक है। A बराबर पहले का P सूत्र होता है, इसका मिश्रधन का सूत्र होता है P कोष्ठ में 1 + R/100 के घाते n समय है। P मूलधन है 10,000। ठीक है। और 1 + R 8%/100 के घाते n है 1। अब हो गया 10,000। ठीक। ये इसका काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 2 27। कुष्ठा का मतलब गुणा 27/25। ठीक है। ये 27/25 हो गया।
25 से इसको काट देंगे, 25 चौके 100 और 2 जीरो तो उतार देना, तो ये 400 हो गया गुणे 27। ठीक, इसके बाद 27 में 400 को गुणा करेंगे तो ये जो आखिरी में 2 जीरो है उसको उतार लेना। 4 का गुणा एक तरफ से 4 से 28 की 8 और 4 दूनी 8 दो 10, 1800 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे वर्ष का निकाल लेंगे। दूसरे वर्ष का मिश्र धन, दूसरे वर्ष का मिश्र धन निकाल लेंगे। ठीक, यानी दूसरे वर्ष का ये निकालना है। तो ये बराबर वही पी दिया है 10, कितना हो गया दूसरे वर्ष में 10,000 हो गया, 10,800, 10,000 दूसरे वर्ष के लिए 10,000। ठीक है, इसके बाद 1 प्लस आर 8/100 के घाते तो 10,000। ठीक, और इसको काट देंगे 2, इसको 25, 25 2 27 बटे कितना हो गया 27/25 गुणे 2 बार घाते तो 27/25। ठीक है, 25 से इसको काटे थे तो कितना आया था 400 आया था। ठीक है, अब इस 400 को फिर से 25 से काट देंगे, 25 से कम 25, 15 बचा, 15 यानी 150 हो गया, 25 छक्का 150, 16 आ गया। 27 का स्क्वायर 16 गुणे 27 गुणे 27, 27 में 27 का गुणा करेंगे 729 आ जाएगा और उसमें 16 का गुणा करना है। ठीक है, 16 का, तो 16 का गुणा कर लो, तो गुणा कर लेंगे तो 11,664 आ जाएगा, 11,664 इसका गुणा आ गया। ठीक है, 16 का गुणा 729 में करेंगे 11,664 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे वर्ष का, तीसरे, इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, तीसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का ए यानी मिश्र धन, तीसरे वर्ष का मिश्र धन, तो पी कितना है 10,000। ठीक है, और ए 1 प्लस आर जो है 8/100 के घाते 3, ये हो जाएगा 10,000। काट देंगे तो इसका हो गया 27/25, काट देंगे इसको 3 हो गया। इसी प्रकार 10,000। ठीक, इसके बाद जो है गुणे 27/25 गुणे 27/25 गुणे 27/25। ठीक है, इसको काटेंगे इन दोनों को, 25 इसको काटे थे 400 आया था एक बार में, यहाँ पे उसी तरह कर देंगे, दूसरी बार काटे थे तो 16 आ गया था। फिर अब जो है ऊपर पूरा गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 16 गुणे 27 गुणे 27 किए थे तो 729 आया था, 729 गुणे, अभी एक और 27 था, 27, 729 गुणे 27 कर देंगे। जब इतना करेंगे तो आपका आ जाएगा 16, 729 का गुणा किए थे तो 11/25 भी है, बटे 25 भी है। ठीक है, 11 गुणे 11 इसका गुणा कर देंगे 11,664 गुणे अभी 27 बाकी है बटे 25, काट उठ देंगे तो 125, 97, फिर से देखिए यहाँ से इसको काट उठ देंगे तो इतना आ जाएगा 125, 97.12 आ जाएगा। इसके बाद देखिए अब इसको श्रेणी बना लेते हैं, इसलिए श्रेणी हो जाएगा, श्रेणी हो जाएगा 10,800 कामा
श्रेणी है 10,800, फिर 11,664, 11,664, फिर है 12,597, 12,597.12 डॉट 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 D1 बराबर, यानी अगर D1 निकालेंगे, D1 होता है मतलब क्रमागत संख्याओं का अंतर, ठीक है, इसमें से इसको घटाना है, A2 माइनस A1 इसको निकालेंगे और D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2, ठीक। अब इसमें हो जाएगा A2 कितना है 11,664 माइनस 10,800, ठीक है, और इसका हो जाएगा 12,597.12 माइनस 11,664, इसको घटा दीजिए, 4 में से 4 हो गया, 6 में से 0 हो गया, 4 6, ठीक है, और इसके बाद 16 में से 8 घटा देंगे, 8 बचेगा, ठीक। इसमें हो गया 933.12, ठीक। अब D1 नॉट इक्वल टू D2 है, D1 D2 के बराबर रहता है तभी इस AP में रहता है, ठीक है, समांतर श्रेणी में, ठीक है, इसलिए D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए ना AP में नहीं है, AP में नहीं है, AP में तब रहता है जब D1 इक्वल टू D2 होता है।